नमस्कार, मैं सरला रावत सा और आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर विपक्ष इस समय सरकार पर भड़का हुआ है। हमले के कुछ घंटे बाद ही जहां गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर पहुंचे और आज सुबह ही वो घटनास्थल यानी कि पहलगाम भी पहुंचे, जाकर उन्होंने जायजा लिया। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक उनके इस्तीफे की मांग भी हो रही है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निशाना बनाया और उनका इस्तीफा मांग लिया। संजय राउत ने कहा कि ये लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, चुनाव में बड़े बड़े वादे भी करते हैं, लेकिन इनके वादे खोखले हैं। 56 इंच का सीना अब कहां गया? अमित शाह जी और उनके लोग 24 घंटे सरकार बनाने और गिराने में लगे रहते हैं। विपक्ष में किसको जेल डालना है, किसको खत्म करना है, किस विधायक सांसद को खरीदना है, 365 दिन दिमाग यहां लगाते हैं। ये लोग रक्षा कैसे करेंगे? अमित शाह एक फेल गृह मंत्री हैं। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा जो है वो मांग करना चाहिए। क्या एकनाथ शिंदे ऐसा करने का दम रखते हैं? संसद में उन्हें 56 इंच का सीना वाला कहा गया। वो कहते थे कि जम्मू कश्मीर में परिंदा भी पर नहीं मारेगा। हकीकत ये है कि केंद्र सरकार ने सारी सुरक्षा जो है वो बीजेपी के नेताओं के परिवार वालों को दे रखी है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बुधवार को आरोप लगाया कि इस आतंकी हमले के पीछे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ये ही जिम्मेदार है। उन्होंने अमित शाह का इस्तीफा भी मांगा है। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास का सबसे नाकामयाब गृह मंत्री कोई है तो वो अमित शाह हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। संजय राउत ने सवाल पूछा कि क्या आर्टिकल 370 को खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर में किसी तरह का कोई बदलाव हुआ, कोई मदद मिली? राउत ने कहा कि बीजेपी इस देश के लोगों को केवल बेवकूफ बना रही है। आगे उन्होंने कहा कि जिस तरह देश में सांप्रदायिक जहर फैलाया जा रहा है, मोदी और शाह विपक्ष को खत्म करने में लगे हैं, नेताओं को खरीद फरोख्त करने पे लगे गए हैं, राजनीतिक दलों को जोड़ तोड़ कर रहे हैं। इसलिए उनका ध्यान देश की सुरक्षा, देश के हितों में है ही नहीं, उनको दरकिनार करके केवल राजनीति कर रहे हैं। एक ऐसा समय है जब इस वक्त देश स्तब्ध है, आंसुओं में है, चिंता में है। ये सोचकर कि किस तरह से आतंकी टूरिस्ट जो कि मासूम टूरिस्ट हैं एक जगह घूमने जाते हैं, ये सोच कर जाते हैं कि उन्हें कुछ अच्छी वादियां देखने को मिलेंगी। वो उस जगह जाते हैं जो कि उनकी बकेट लिस्ट में होती है, लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो आतंकी निर्ममता से, बर्बरता से उनकी हत्या करते हैं, उनका नाम पूछकर, उनका धर्म पूछकर। हालांकि अभी देश इसी सदमे में है, लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर, इस पूरे हत्याकांड में, इस पूरी आतंकी घटना पर राजनीति भी खूब हो रही है। अमित शाह की अगर बात की जाए गृह मंत्री की, तो वो इस वक्त जम्मू कश्मीर में है, पहलगाम में है, लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है। इधर एनआईए ने भी अपनी जांच जो है उसमें तेजी कर दी है। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।